दहशत गर्दी के पंजों ने जिंदगी के बदन को इस कदर लहूलुहान कर दिया है कि अपनी ढाल जिस्मों में जान भी बाकी नहीं। मगर सवाल ये है कि आखिर कब तक हम अपने प्यारों की लाशें उठाते रहेंगे। मेरा एक ही भाई था, मेरे अब्बू भी चले गए, हमारा कोई सहारा नहीं है, 3 बहने पढ़ते हैं हम, एक ही भाई है। अब हम केस देंगे या फिर हम पढ़ेंगे, हमारा कौन सहारा बनेगा? आप बता सकते हैं? अगर कोई बड़ा चीज जैसे किसी का भी कोई भी बड़ा अगर मरता है तो लोग एहतजाज करते हैं, हम किस सहारे जिएंगे, किसको बताएं हम? करनौल के इलाके ढोक अब्बासी का रिहायशी दिल खुरम अपने अहले खाना के लिए रोजी कमाने के लिए यूं तो अपनी माल बरदार गाड़ी के साथ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आता जाता रहता था, ताहम इस मर्तबा रोजी के हसूल के लिए मंडी भाउद्दीन का सफर सफाक कातरून ने सफर आखरत बना दिया। अनसर नामी शख्स ने 31 मई को दिल खुरम से राब्ता किया कि उसने गंदम उठाने के लिए मंडी भाउद्दीन के चक 49 में जाना है। दिल खुरम ने पैसे तय करने के बाद मंडी भाउद्दीन का सफर शुरू करने लगा तो उसका बेटा वकास और भांजा उस्मान भी साथ जाने के लिए तैयार हो गए। तीनों अनसर के हमरा रवाना हो गए। उन्होंने कॉल की तो मैंने पूछा कि आप किस वक्त आएंगे, तो कहते हम रात को नहीं आएंगे। ये क्या है कि उन्होंने फोन बंद कर दिया। रात को खुरम का फोन आया कि वो बहुत दूर आ चुका है और वो एक दोस्त के घर में है, परेशान होने की जरूरत नहीं, हम कल आ जाएंगे। इसके बाद से तीनों के मोबाइल फोन बंद हो गए, जिसकी वजह से घर वाले परेशान हो गए। अगली सुबह खुरम का कजन हुक्मदाद अब्बासी अपने कुछ रिश्तेदारों के हमरा सालम की जानिब रवाना हो गया, जहाँ के लिए गाड़ी बुक करवाई गई थी। सालम जाकर मालूम हुआ कि गाड़ी जिला मंडी भाउद्दीन के चक 49 में गई है। जी, इस वक्त मैं थाना करनौल के इलाके ढोक अब्बासी में मौजूद हूँ और इस वक्त मैं उस घर में मौजूद हूँ जहाँ के 3 अफराद को मंडी भाउद्दीन के इलाके में कत्ल कर दिया गया। और ये कत्ल कैसे हुआ, यहाँ से मुल्जमान जो है वो कैसे उनको लेकर गए और वहाँ पे वारदात की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खुरम जो कि मकतूल हैं, उनके कज़न हुक्मदाद अब्बासी। उनसे बात करते हैं कि ये वक़ुआ कैसे हुआ और उनको ये सारी तफसीलात कहाँ से मिली। और जब मैं सालम पहुंचा, ये पहली तारीख 1 तारीख वो सालम पहुंचा तो वहाँ भी एक हमारा एक रिश्तेदार कजन रहता है, उसको भी मैंने ट्रेस कर लिया वहाँ से कि भाई यार ये हमारे साथ ये थोड़ी मदद करोगे, हम जानते नहीं यहाँ। पर कब ये पूछते पूछते चक 49 तक हम पहुंच गए कि मैं पता चला कि यहाँ एक गाड़ी आई हुई है जो कि मशकूक सी लगती है। चक 49 में जब हम पहुंचे थे, एक मोहल्ले में गए और उस मोहल्ले में ये 20-25 फुट गली है। उस गली के ऊपर देखा है एक दरवाजे के सामने वो गाड़ी खड़ी है। गाड़ी हमने पहचान कर ली। मामला रात का था। जब रात को हम लोगों ने वहां जाकर ये टर्न लिया, वहां से टर्न लिया कि भाई हम वापस करके गाड़ी खड़ी करें, तो देखा तो अनसर जो है ये दरवाजे के साथ खड़ा था बाहर। और जब लाइट अंदर, हमारी गाड़ी की लाइटें अंदर लगी तो देखा चारपाई पर 3-4 आदमी और बैठे हुए हैं। उनमें से भी हमने बंदे पहचान कर लिए। बस इतने में वो अनसर ने उनको इशारा किया और वो जो पीछे वाली दीवार थी उस दीवार से जाके उन्होंने छलांगा लगा के वो बाहर निकले। इतने में पुलिस जो है वहाँ की गश्ती पुलिस थी वो हमारे पास पहुंच गई। अब जब पुलिस पहुंच गई और हमने उसको कुछ पुलिस ने देख भी लिया उधर से और कुछ हमने उनको बताया है, तो उसी दरवाजे से वो लोग पुलिस भी उनके पीछे भागी निकल गई। उसके बाद कोई 5-10 मिनट हम लोग वहीं खड़े थे क्योंकि मामला रात का था। रात को और कोई आदमी महल्ले से वहां आ नहीं रहा था, हमारे पास पता ही नहीं था किसी को। तो ये मामूली सी स्मेल आई, वहां में बैठे हुए देखा इधर उधर। भाई एक औरत बैठी हुई थी वहां पर, हम उसे नहीं जानते वो कौन थी और उसकी शक्ल से भी कोई पहचान नहीं कर सके, इसलिए कि औरत थोड़ा पर्दे में होती है। लेकिन उसने हमें कुछ भी नहीं कहा भाई कुछ बैठना उठना या जाना या आना, भाई कौन हो तुम, ये कुछ भी हमारे साथ उसने बात नहीं की है। तो हमें बदबू सी आई। तो ये साथ ये कमरा था, उसकी कुंडी हमने खोल दी। कुंडी खोली, देखा तो अंदर 3 लाशें पड़ी।
हुक्मदाद के मुताबिक जब वो इस इलाके में पहुंचे तो गाड़ी एक घर के बाहर खड़ी थी और अंसर नामी शख्स जो गाड़ी बुक करवा कर लेकर गया था वो भी घर के बाहर मौजूद था। रात का वक्त हो चुका था। अंसर ने उन्हें देखकर दीगर साथियों के हमरा भागने की कोशिश की। हुक्मदाद ने जैसे ही घर इतला दी, घर में कोहराम मच गया और घर वाले लाशें लेने के लिए मंडी बहाउद्दीन रवाना हो गए, जहाँ पर उनके प्यारों की लाशें टुकड़े की सूरत में बिस्तर में लपेटी हुई थी। जबकि पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में 3 मुल्जमान अंसर, उसका भाई असद और उसके कजन शहद को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमों ने कत्ल का एतराफ करते हुए बताया है कि कत्ल उन्होंने अंसर के कहने पर रकम के एवज किया है। मुल्जिमों ने ये भी बताया कि अंसर तीनों को लेकर मंडी बहाउद्दीन के गांव चक 49 आया, जहां रात के वक्त उन्हें कत्ल कर दिया गया और बाज़ जिस्मानी अज़ा को एक बिस्तर में लपेट कर रख दिया। कत्ल के बाद मुल्जिमान ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, ताहम उन्हें कामयाबी न हो सकी। मुल्जिमान के मुताबिक दिल खुरम, वकास और उस्मान को गाड़ी छीनने के लालच में कत्ल किया गया। मकतूलीन के वर्सा के मुताबिक इस वारदात के बाद एक दफा फिर घर में खौफ तारी हो गया जब अचानक एक फोन आया और कहा गया कि उस्मान को उसने कत्ल किया है, इस केस का पीछा छोड़ दो वरना बाकियों को भी कत्ल कर दिया जाएगा। लवाहिकीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है। वज़ीर आला साहब, उनसे मैं अपील कर रही हूँ कि वो इस चीज़ का खुद नोटिस लें और हमें इंसाफ दिलाएं। मेरा तो एक ही भाई था, ठीक है, और चीफ जस्टिस साहब को भी उससे अपील कर रहे हैं। उनके जुमले बदले ना उनका अंदाज बदला, बस अगर कुछ बदलता है तो तारीख बदलती है। हर रोज लाशें उठ रहे हैं और हर रोज मातम हो रहा है, मगर ना जाने ये कौन से देश के हुक्मरान हैं जो हर वक्त सब अच्छा है की बांसुरी बजा रहे होते हैं। इसी के साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए jbh@arnews.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। जुर्म बोलता है विद फिजा सलीम। अपनी होस्ट फिजा सलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना न भूलिएगा जुर्म बोलता है। अल्लाह ने